शुरू होते हैं लुथेनिया किंगडम से, जहाँ पर हमें प्रीडियम स्टेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बच्चा कांपते हुए उठता है और कहता है क्या हुआ मेरे साथ, मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ। ऐसा तो कोई भी रास्ता नहीं कि मैं पहले आ गया, क्या हो गया ये मेरे साथ। वो सोचता है, उसको थोड़ा देर पहले का सीन दिखाते हैं उसके साथ हुआ क्या था असलियत में तो उसकी तलवार वो गिर गई थी, वो किसी से लड़ रहा था। और वो कहता है ये क्या हो गया, और हमें दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है, बहुत ज़्यादा। और उसके आगे एक बंदा होता है और वो कहता है ये इस तरह ख़त्म होने वाला है, गिल्सलेन पीरियडियम द मर्सनी किंग। और सात इस कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। तो मुझे नहीं लगा था कि ये बार ऐसे ख़त्म होने वाली है। और ये बंदा नोबल नाइट है, ईडम। और वो कहता है कि तुम्हारे आखिरी शब्द क्या है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरे आखिरी शब्द कुछ नहीं है, अगर कुछ होंगे भी तो भी तुम उन्हें फिल नहीं कर पाओगे, और मुझे मार दो अभी कमीने। और हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कितने दिमाग ख़राब करते यार तुम, अब तुम्हारी मौत सामने हो तो अभी भी तुम ऐसे कह रही हो। और मुझे नहीं लगा था कि तुम प्रीडियम हाउस होल्ड के कोई बंदे होंगे जो अपनी फैमिली को छोड़ दोगा, और तुम्हारी बहन मरने के बाद तुमने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर प्रीडियम कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो कहता है कि ऑफ कोर्स भाई, मैंने ज़रूर तेरे पीछे छानबीन तो कराई हुई होगी, क्योंकि हम ही तो थे तेरे हाउस होल्ड को ख़त्म करने वाले। डिल पाइन हाउस होल्ड के था जो तुम्हें तेरे हाउस होल्ड को ख़त्म किया था। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या इन लोगों ने, ये लोग थे हमारे हाउस होल्ड को ख़त्म करने के लिए डूक डिलफाइन, लगता है कि ये लोग मरना चाहते थे। और वो बंदा कहता है चलो कुछ पॉइंट नहीं है तुम्हें कुछ आगे बताने का, वैसे भी तुम मरने ही वाले हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर पागल हो जाता है और वो कहता है कमीने मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। पर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर का सर काट देता है। और आगे तो बस हमारा मेन कैरेक्टर टाइम में पीछे आ जाता है और वो कहता है कि मेरा सिर तो अभी भी जुड़ा हुआ है और मेरी उम्र इतनी छोटी क्यों लग रही है। क्या ये कुछ पाग दिमाग में गड़बड़ी है या फिर मैं सपना देख रहा हूँ। और ये हो क्या रहा है और मैं इस जगह पे कैसे हूँ, और वो लोग कहाँ गए। और तब पीछे से आवाज़ आती है यंग मास्टर आप बाहर आइए, मैं जानता हूँ कि आप जाग गए हैं। और हमें दिखाया जाता है ये पीडियम का सोल्जर होता है रिकार्डो। तो रिकार्डो कहते हैं मास्टर आपको इतनी देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगले ही पल गिल्सलेन उसके गले पर तलवार रख देता है और कहते हैं मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा या फिर तुम्हें मार दूंगा। और ये सुन के रिकॉर्ड की तो पैंट गीली हो जाती है और वो कहते हैं यंग मास्टर क्या आपके सर पे कुछ ज़्यादा जोश लगी है क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या हो गया मेरे साथ, और ये क्या बातें कर रहा है, लगता है कि ये मुझे जानता है। तभी रिकार्डो से धक्का दे के आगे चले जाते और कहते हैं लगता है कि आप सोने के बाद कुछ अभी भी आप सपने में ही हैं। क्या आप भूल गए कि हम यहाँ पर किस काम के लिए आए थे। और हमारा मैन कहता है कि काम, क्या काम। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पर ओक को और को मारने के लिए आए थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या और को मारने के लिए, क्या तुम पागल हो गए हो। तो वो कहते हैं लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही सो गए, चलिए बाकी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या इंतज़ार कर रहे हैं, कौन और कहाँ जा रहे हैं हम। तो हमारा मेन कैरेक्टर का सोल्जर रिकार्ड कहता है ऑफ कोर्स पीडियम स्टेट की तरफ जा रहे हैं हम। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या, और कहते हैं कि दोबारा को क्या कह रही थी तुम, पीडियम स्टेट वो तो बाहर नहीं होगी थी। तो हम वो देखते कि उसकी स्टेट यानी उसकी ये जगह है, ये वो आगे जाके इसका यंग मास्टर बनता, लेकिन पास्ट में वो तबाह हो गई थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है भाव, क्योंकि पिछली टाइमलाइन में जब वो यहाँ पर आया था तब उसके पास कुछ नहीं बचा था, सब कुछ तबाह हो गया था। और तब रिकार्डो कहते कि
मैं जानता हूँ कि आप कुछ देख कर नहीं बोलते, लेकिन आपको अपनी फैमिली को फैलन तो नहीं कहना चाहिए, वरना काउंट तो आपको ये सुन लिया तो आपको बाहर निकाल देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच रहा है कि मैं भी ड्रीम देख रहा हूँ, लेकिन उस वो जब गाल खींचता तो उसे दर्द तो होगा ही भाई। और वो कहता क्या, एक यंगेस्ट फेस, मेरी स्टेट ये ठीक है और जिन भी ठीक है, इसका मतलब है कि मैं टाइम ट्रेवल किया है, ये कैसे हो सकता है। माई यंगर सेल्फ। हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था, तब मैं बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर था, मैं बातें समझ नहीं पाता था, गंभीरता उनकी, पर इसी कारण मैं घर से भाग भाग गया था क्योंकि लोग मुझे सीरियस नहीं लेते थे। और मैंने बहुत सालों तक भटका और उसके बाद मैं एक मर्सनरी बन गया, और जो कि बहुत ताकतवर है, लेकिन मेरी स्किल थी और जो नाम था वो मैंने खुद से ही कमाया था। और जब मैं अपने घर वापस आया, तब मैंने देखा कि मेरा घर, मेरी स्टेट, सब कुछ जा चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है। पर मुझे पता नहीं था किसने किया, इसलिए मैं रिवेंज भी नहीं ले सकता था, और मैंने सब कुछ खो दिया अपना। लेकिन अब ये सब कुछ यहाँ पर ठीक है। ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। लगता कि मैं वापस अपने समय में आ चुका हूँ। मैं इस पे वो बहुत खुश हो जाता है, इसलिए वो अपनी हंसी छुपा रहे होते हैं, और वो कहते हैं मुझे तो बस एक गाना गाना चाहिए अभी, और अब मैं अब क्या इस जगह को ख़त्म नहीं होने दूंगा। और वो तभी रिकॉर्ड कहते हैं कि मास्टर आप क्या सोच रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि यहाँ पर हम आज और का शिकार करने के लिए आए हैं, लेकिन असल में तो यहाँ पे वो बस इंसान ही मरने वाले हैं, क्योंकि हमने सोचा था कि यहाँ पर बस 3 ऑर्क होंगे, लेकिन मेरी पिछली लाइफ में 3 ऑर्क नहीं, उनका पूरा का पूरा ग्रुप था जिसने हमें मार दिया था। मैं इस पे भरोसा तक नहीं कर सकता कि मैं उस समय इन ऑर्क से हार गया था और मुझे भागना पड़ा था। लेकिन इस समय कुछ भी नहीं है, अगर मैं, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं मैं इन्हें हरा पाऊँ। लेकिन इतना ही वो सोच रहा होता, लेकिन देखता कि उसके पीछे से एक जो टावर होता है वो टूट गया होता है, और वो देखता है कि उसके पीछे और कोई नहीं, ऑर्क्स आ चुके हैं, हर जगह हल्ला गुल्ला पड़ जाता है। और ऑफ कोर्स ये 3 ऑर्क्स नहीं, बहुत सारे ऑर्क्स आ जाते हैं, और हमारे हमारे सोल्जर होते हैं वो इन्हें नहीं संभाल पाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर ये जानता, और कहता है ये इतनी जल्दी कैसे आ गए, ये ऑर्क्स इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए, पिछले ईयर में तो ऐसा नहीं हुआ था। और देखते हैं कि वो ऑर्क्स हमारे सोल्जर्स पे भारी पड़ रहे होते हैं। और तभी एक आवाज़ आती है, अभी क्या, अभी फॉर्मेशन में आ जाओ। और हमें दिखाया जाता है ये भी स्कावन यानी कमांडर होते हैं सोल्जर्स का। स्कावन कहते हैं जल्दी फॉर्मेशन में आओ वरना हम सभी मर जाएंगे। और आगे स्कावन जाके फाइट भी ले रहे होते हैं इनसे, ताकि कम से कम डैमेज होने। और वो कहते हैं कि हम इन्हें नहीं संभाल पाएंगे, हमें लगा था यहाँ पर बस 3 होंगे, लेकिन इतने सारे। और तभी पीछे से आवाज़ आती है, कमांडर आपके पीछे एक और उसके पीछे होता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर जाकर उस औरत को मार मार देते हैं और कमांडर्स को बचा लेते हैं। कमांडर सोचता है यंग मास्टर या फिर कहूँ हैरान हो जाता है कि यंग मास्टर उसको बचा लिया। और यंग मास्टर सीधा जाके उसके हाथ पर तलवार घुसा देता है, जिससे कि उसकी उंगलियां कट जाती हैं, क्योंकि वो पिछली लाइफ में मर्सनरी था, इसलिए उसे मर्सनरी के तरीके पता है। और या फिर कहूँ उसका पूरा का पूरा हाथ ही घायल हो जाता है, और सारे के सारे सोल्जर, कैप्टन, रिकार्ड, सब कुछ सारे के सारे चौक जाते हैं। और ये देख के एकदम हैरान हो जाता है, या फिर कहूँ वो मर जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं माना यूज़ नहीं कर सकता, मुझे इस बॉडी में थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्या चल रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि कमांडर तुम ठीक हो ना, तो जल्दी खड़े हो जाओ और मुझे दे दो। तो हमारा कमांडर कहता है दे दूँ, लेकिन क्या, एक कमांडर के राइट्स, मुझे अपनी अधिकार दे दो। चैप्टर की भाई बस शुरुआत। आज के लिए इतना ही। मुझे भी सपोर्ट करो, लाइक करो भाई, ताकि मैं आगे ऐसी वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू।